So guys, today I am going to talking about the comparison between Chandrayaan 2 and Chandrayaan 3. Why did Chandrayaan 2 fail? And what did it important cause to fail Chandrayaan 2? अगर हम बात करें चंद्रयान 3 के लैंडर की, तो वह चंद्रयान 2 के लैंडर से 250 किलोग्राम ज़्यादा वजन का है और इसमें चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के लिए सहायक इक्विपमेंट यूज़ किए गए हैं। तो देखते हैं 3D मॉडल में चंद्रयान 2 कैसे फेल हुआ। तो लेट्स गो। जब 2019 में शनिवार की रात चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह से करीब 2 किलोमीटर ऊपर था कि वह चंद्रमा की सतह पर लैंड करने ही वाला था कि लैंड करने के उसके आखिरी वक्त में उसमें एक बड़ी समस्या आ गई, जिसकी वजह से उसे चंद्रमा की सतह पर लैंड करने में समस्या हो रही थी और भारत के वैज्ञानिकों का संपर्क उसके ऊपर से टूट गया। और अगर चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर सही तरीके से लैंड कर जाता तो भारत भी उन 4 देशों की लिस्ट में शामिल हो जाता जिन्होंने कामयाबी से अपने यान चंद्रमा पर पहुंचाए हैं। यह है GSLV मार्क 3, जिसने चंद्रयान 2 को चंद्रमा की ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंचाया। आप और हम सब चंद्रमा को देखते तो हैं, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश की है कि हमें चंद्रमा का कौन सा भाग दिखाई देता है? क्या हम चंद्रमा का संपूर्ण भाग देख पाते हैं? तो ऐसा नहीं है, हम चंद्रमा का केवल नॉर्थ पोल ही देख पाते हैं। तो बात करते हैं चंद्रयान 3 मिशन मून के बारे में। और बड़ी बात यह है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर अभी तक कोई देश पहुंच नहीं पाया है और भारत ऐसा करने वाला एकमात्र देश होगा। और भारत चंद्रयान 3 की शुरुआत करेगा श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो देखते हैं चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो आप देख सकते हैं चंद्रयान 3 की मैजेस्टिक उड़ान सक्सेसफुल लॉन्चिंग हो चुकी है। तो इसी के साथ एक लाइक बनता है और इसकी शुरुआती रफ्तार 1647 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और जब 108 सेकंड बाद यह 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तो इसका लिक्विड इंजन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे इसकी स्पीड 6437 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी और 62 किलोमीटर ऊंचाई पर पहुंचते ही इसके दोनों बूस्टर रॉकेट से अलग हो जाएंगे और इसकी स्पीड 7000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी और पृथ्वी की कक्षा को पार करने के समय इसका क्रायोनिक इंजन स्टार्ट हो जाएगा और इसकी स्पीड 36,900 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी और इसे सफल बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने उसके लिए एक मॉडल तैयार किया है। तो धरती से चांद तक का सफ़र इस प्रकार चंद्रयान 3 40 दिन में पूरा करेगा। कुल दूरी 3,84,000 किलोमीटर। तो चंद्रयान 3 22 दिन तक इस प्रकार पृथ्वी का चक्कर लगाएगा और 22 दिन बाद वह चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा और चंद्रमा की कक्षा में पहुंचकर वह चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करेगा। तो इस पूरे मिशन को समझने के लिए हमने तैयार किया एक 3D मॉडल। इसे ध्यान से देखिए कैसे चंद्रयान 2 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। तो सबसे पहले इसके दोनों बूस्टर इंजन स्टार्ट हो जाते हैं जो इसे 45 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाएंगे। तो देख सकते हैं दोनों बूस्टर इंजन इसे 45 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जा रहे हैं और 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसके दोनों बूस्टर इंजन
इससे अलग हो जाएंगे, जिससे इसकी स्पीड 7000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और आखिर में जब यह पृथ्वी की कक्षा को छोड़ेगा तब इसका क्रायोनिक इंजन स्टार्ट हो जाएगा और इसकी स्पीड 36,900 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, जो इसे चंद्रमा की कक्षा तक ले जाएगी। जैसे ही ये पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़ेगा तो वैसे ही इसका क्रायोनिक इंजन भी इससे अलग हो जाएगा और यह चंद्रमा की ऑर्बिट में एंटर हो जाएगा। तो देखते हैं 3D मॉडल में हमारा लैंडर आगे बढ़ता हुआ, तो चंद्रमा की तरफ बढ़ता हुआ। तो आप देख सकते हैं जैसे ही ये चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाएगा, इसका लास्ट इंजन भी इससे अलग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंच चुका है और इसका लास्ट इंजन इससे अलग होने वाला है। तो इसका लास्ट इंजन इससे अलग हो चुका है, ये लैंडर है। और इस प्रकार विक्रम लैंडर चांद तक की 3,84,000 किलोमीटर की दूरी को सफलतापूर्वक तय करेगा। और इस प्रकार जब लैंडर इंजन से अलग होगा तो ये चांद की सतह पर उतरने के लिए बिल्कुल तैयार होगा। तो यह उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं 3D मॉडल की सहायता से जो लैंडर है वो चांद की सतह पर इस प्रकार से, और जैसे ही यह चांद की सतह पर लैंड करेगा और इसे सफलतापूर्वक लैंड कराने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने इस मिशन को सफल बनाने के लिए उतरेगा। इसमें काम कैसे करेगा, एक सहायक 3D मॉडल में दिया है, काफ़ी सारे इक्विपमेंट का यूज़ किया है इसका 3D मॉडल, यह चांद पर अच्छी तरीके से लैंड कर पाए होंगे। इसका 3D मॉडल ये इसके सोलर पैनल और जिसकी मदद से ये चांद लगन के लिए एक लायक तो बनता है, रन करेगा। तो आप देख सकते हैं ये इसमें 2 कैमरे लगे हुए हैं। ये लेफ़्ट कैमरा है, एक NAV कैमरा लेफ़्ट और एक कैमरा दूसरी तरफ लगा हुआ है। एक कैमरा है ये NAV कैमरा राइट है, जो राइट साइड लगा हुआ है। ये राइट साइड की लोकेशन लगे हुए हैं रिसीव ट्रांसमिट एंटीना, इस प्रकार ये काम करेगा, जिससे इसे कनेक्शन मिलता है, जिससे इसे इंस्ट्रक्शन मिलती है आगे बढ़ने के लिए लगा हुआ है। तो देखते हैं इसे अच्छी तरीके से समझने के लिए एक कैसे चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और कैसे वर्क करेगा। तो जैसे ही लैंडर विक्रम के डोर ओपन होंगे तो यह चांद की सतह पर, तो इस तरीके से डोर ओपन होंगे और ये अपनी सोलर पैनल जो इसमें प्लेट लगी हुई है इसको ओपन करेगा और यह रन करेगा। तो इस प्रकार यह चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार ये आगे बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं तो ऐसे इसे इंस्ट्रक्शन मिलती हैं आगे बढ़ने के लिए, तो इसे इंस्ट्रक्शन मिलेंगी तब ये आगे बढ़ेगा। जैसे ही इसे इंस्ट्रक्शन मिली तो ये चलना स्टार्ट करेगा। अब इस प्रकार से चलना स्टार्ट करेगा। तो देख सकते हैं यह इस प्रकार से आगे बढ़ेगा रोवर प्रज्ञान। तो देख सकते हैं भाई 3D मॉडल में कैसा व्यू आ रहा है। तो ये भाई काम कैसे करेगा, ये क्या निरीक्षण करेगा। तो आप देख सकते हैं ये एक लाइट पड़ रही है इसके ऊपर, ये बताएगी मिट्टी की जांच करके, और इसका मिट्टी की जांच करके ये इस प्रकार से कुछ व्यू देगी। तो इस प्रकार से हमें कुछ फ़ोटोग्राफ्स उनसे मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं तो वहाँ से कुछ इस प्रकार का 3D व्यू देखने को मिलता है। तो कुछ इस प्रकार का नज़ारा भी हमें वहाँ से देखने को मिल सकता है, कुछ इस प्रकार का।
नज़ारा होता है जब रोवर प्रज्ञान इमेजिंग करेगा। तो इस प्रकार का हमें नज़ारा देखने को मिल सकता है। तो होपफुली ये सक्सेसफुल होना चाहिए, प्रज्ञान अच्छे प्रकार से लैंड कर जाना चाहिए और अच्छे तरीके से रोवर भी चंद्रमा की सतह पर उतरना चाहिए। तो हम आशा करते हैं। और इसरो की इस मेहनत के लिए भाई 1 लाइक तो बनता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।